प्रशांत। हाँ ताई। इनको अंदर लेकर जाओ। हाँ चलो चलो अंदर चलो, सोते। रात बात हो गई ना। मानसी इधर। मैम ये मानसी। मानसी बैठे। तुझे जो जो पता है उस रात जो भी हुआ था बता दे। तेरा बयान चाहिए। ताई ताई मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मानसी 1 मिनट। मनु तो ऐसा क्यों कर रही है? उन्हें बता दे जो तुझे पता है। ताई ये सब करने की क्या जरूरत है? तू बस नरेन जी को वो ब्रेसलेट दिखा देना, वो मान जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ। मैंने उन्हें दिखाया था ब्रेसलेट। तुझे पता है वहां क्या हो? नरेन से मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। ये ब्रेसलेट मैं खुद लेकर आई हूँ, मैंने खुद ढूंढा है ऊपर जाके। नरेन से प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। मानसी देख, अभी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमारे साथ सच्चाई है और हम ये केस जीतेंगे। मुझ पर विश्वास है ना तुझे? तो बस जो तुझे पता है कह दे मेरे लिए, ठीक है? तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। सो जाओ चलो। दादा हमारे घर पे पुलिस क्यों आई है? वो हमारे बाबा है ना, रोज दारू पीते हैं तो किसी ना किसी से झगड़ा कर लेते हैं। बस पुलिस जाती है फिर पूछताछ करने। दादा मन्नू ताई कह रही थी अब उसकी शादी नहीं होगी, क्यों? वो हमारे घर में एक रीत होती है, जब भी बेटी की शादी होती है तो पिता उसका कन्यादान करते हैं। और हमारे बाबा तो जेल में है ना, तो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है। एक बार बाबा जेल से आ जाए फिर हम धूमधाम से मन्नू ताई की शादी करेंगे, है ना? अब तुम लोग सो जाओ, ठीक है? चलो। बता, पूछे ना। अच्छा, तो आपका मानना है कि रौनक करमरकर ने आपके साथ बलात्कार किया? जिसका ये मानना नहीं है, ऐसा हुआ है और यही सच्चाई है। अरे बाबा, सच क्या है और झूठ क्या है ये तय करने के लिए अदालत है। हाँ, तो अब बताइए। आप ये क्या बोले जा रही है? आपको दिख नहीं रहा उसकी हालत क्या है? वो रो रही है आपके सामने और आप इस तरह के सवाल पूछे जा रही है। माफ कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे सवालों का सामना तो इन्हें अदालत में भी करना पड़ेगा, इसीलिए पूछ रही हूँ। और उसका जवाब अगर आपकी बहन नहीं दे सकी तो अदालत में ये केस कमजोर हो जाएगा। आप अपनी बहन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ऐसे केस में खड़ा होना और आखिर तक जाना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तरफ अदालत और दूसरी तरफ लोगों के ताने सुनकर अच्छे अच्छे बीच रास्ते में अपना दम तोड़ देते हैं। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा मैम, क्योंकि मानसी के साथ उसकी बहन खड़ी है और उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मानसी मैं आई, नरेन से कब? हेलो, हाँ नरेन सर। आना तू हमारा डिवोर्स कराना चाहती है? देखो देखो प्लीज, तुम कोई भी पेपर्स पे साइन मत करना। मैंने भी पेपर्स फाड़ के फेंक दिए। और तुम एक काम करो, तुम बस आगे सबसे माफी मांग लो, खत्म हो जाएगा। आना तुम मेरी बात सुन रही हो? कोई भी पेपर्स पे साइन मत करना, कोई कुछ भी बोले तो, ठीक है? तू हमारा डिवोर्स कराएगी, लेकिन हम डिवोर्स नहीं करना चाहते हैं। अब तो ये बोल देंगे, ओके? आना, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? बस सबसे आगे एक बार सॉरी बोल दो ना, सब बात खत्म हो जाएगी। आना, वेरी डिस्टर्ब। आना सर आप सर पहले बताइए, आपने दवाई ली? नहीं, दवाई का टाइम नहीं है अभी। आना, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ तुम समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? ठीक है, कोई भी पेपर साइन करने को बोलेगा तुम साइन नहीं करोगी। हम डिवोर्स नहीं करेंगे, तुम्हें पता है ना, हम डिवोर्स नहीं कर सकते। हम दोनों ने प्रॉमिसेस किए, वो प्रॉमिसेस कौन निभाएगा? हम दोनों ने 7 फेरे भी लिए थे, वो गोल चक्कर खा के, और सारी कस्में मैंने टिक कर दी थी, और मैं सारी कस्में निभाऊंगा। आना, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आई प्रॉमिस, आई स्वेयर। आप पहले दवाई लीजिए, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ ना, मैं अच्छा ओके, मैं दवाई ले रहा हूँ। तुम होल्ड रखो, मैं तुम्हें स्पीकर पे डाल रहा हूँ। मैंने सारी दवाइयाँ खा ली है, लेकिन मेरी बात मानोगी ना? हाँ सर रिलैक्स। आप एक काम कीजिए, आप अभी सो जाइए ना। हम कल बात करेंगे, ठीक है?
सब देखिए मानसी, आप अच्छे जीजू है ना सर, मानसी को भी मेरी बहुत जरूरत है। अभी मैं नहीं जाऊंगी तो वो सो नहीं पाएगी, है ना? लेकिन मुझे भी तो तुम्हारी जरूरत है अभी। मुझे पता है सर, बस थोड़े दिन की बात और है, फिर मैं आ जाऊंगी आपके पास, है ना? अभी आप सो जाइए। ओके, तुमने ये बोल दिया तो मैं रिलैक्स हो गया हूँ। अब मैं सो जाता हूँ। और तुम याद रखना कोई पेपर्स पे साइन मत करना, चाहे कोई भी फोन करके बोले। ओके ओके ओके, बाय, गुड नाइट। Come in. मैम, दिस इज नॉट डन। आपने देखा बाहर रात हो गई है और आप अभी तक काम कर रही हैं। हाँ प्रिया, बस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है, ये हो जाए फिर निकलती हूँ। ओके मैम, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? चाय या कॉफी? Come in. मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूर्वी, मैं कुछ बात करने आई हूँ तुमसे। देखो प्लीज, कोई गलत मतलब मत निकालना। मैं जेन्युइनली तुम्हें कहना चाहती हूँ। पूर्वी, वो ऋषभ कपूर, उससे शादी मत करो। वो अच्छा आदमी नहीं है। बस ओवी, ये क्या बोली जा रही हो तुम? मेरे सामने खड़े होके मेरे फियांसे की बुराई कर रही हो। ये हक कब मिला तुम्हें? एंड आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिंदगी भर तुम मुझे परेशान करती आई हो। आज तक मेरी हर छोटी छोटी खुशी तुमने मुझसे छीनी। 20 साल हो गए ओवी। जो चीज मेरी होने वाली होती थी वो तुम छीन लेती थी मुझसे। लेकिन ओवी, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। और ये ऋषभ कपूर के बारे में ये उल्टी सीधी बातें किसने बताई तुम्हें? No, I seriously want to know, किसने बताई? पूर्वी, मैं जो कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। आफ्टर ऑल मैं बहन हूँ तुम्हारी। बहन? रियली? पहले मुझे मेरे पति से दूर रखा, उसके बाद मेरी बेटी को उसके डैड से दूर रखा। क्या ऐसी होती है बहन ओवी? देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज यहां से चली जाओ, प्लीज। पूर्वी, I said leave. मुझे पता है मासी गलत नहीं। पिया, अभी कुछ नहीं बोलना। ओह गॉड, व्हाट एन आयरनी। मेरे अपने लोग कैसे अजीब हालातों में फंसे हैं। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और एक दूसरे को हर्ट भी करते हैं। मुझे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी होगी, लेकिन उससे पहले मौशी को रोकना होगा। वो उस ऋषभ कपूर से शादी नहीं कर सकती, लेकिन कैसे रोकूं मौशी को? अब मॉम, नहीं, हम हनीमून पर जा नहीं पाए। यस, एवरीथिंग इज ओके। नहीं रौनक, जब देखो फोन फोन, कभी छोड़ भी दिया करो फोन। काय करायचं म्हणजे? ती मुलगी या घरात राहू शकत नाही। मैं मानती हूँ कि नरेन ने डिवोर्स पेपर्स फाड़ के फेंक दिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उस लड़की को यहाँ टॉलरेट करूंगी। ताई, नरेन को उसके लिए ठीक होगा क्या? नरेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इसी बात का नाजायज फायदा उठा रही है अंकिता। I will not tolerate. She has to go and that is final.
रौनक, तुम ठीक तो हो ना? बेटा मिस्टर रौनक करमरकर, इंस्पेक्टर, मैं शीर्ष करमरकर, रौनक मेरा बेटा है। मिस्टर शिरीष, आपके बेटे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की गई है। हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। व्हाट? गिरफ्तार? मानसी महात्रे का बलात्कार किया है इसने। मानसी की बहन अंकिता ने रिपोर्ट दर्ज की, उसके बिहाफ पे हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? रौनक ने कुछ नहीं किया। वो अंकिता झूठ बोल रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है इस पर। एक दिन पहले ही हमारी शादी हुई है और इतने संस्कारी घर का लड़का ऐसे कैसे कर सकता है? आप कुछ बोलिए ना इन्हें। वैसे इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप भी बहनी की बातों में आ गए हैं। मैं तो उसकी बहन को जानता भी नहीं हूँ, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बात रही अंकिता बहनी की, उनकी मुझसे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, इसीलिए वो मुझे बदनाम करना चाहती हैं। दैट्स इट, कुछ नहीं किया मैंने। हाँ इंस्पेक्टर साहब, देखिए अंकिता और उसका बाप भरोसे लायक लोग नहीं है। आप अंकिता के बाप को नहीं जानते। वो बंदा यहाँ आया था, उसने यहाँ बहुत तमाशा खड़ा किया, पूरी तरह से मारा उसने रौनक को, और हमने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने उसे अरेस्ट भी किया। शायद इसी का बदला अंकिता ले रही है। रौनक ने कुछ नहीं किया है, आपको सब गलत बता दिया गया है। देखिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। सच झूठ क्या है, कोर्ट में ही फैसला होगा इस बात का। इनके खिलाफ कंप्लेन हुई है, इसलिए हमें इनको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, आप ऐसे कैसे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं? I mean, कोई सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? एग्जैक्टली। शिरीष, कमिश्नर साहब को फोन लगा। देखिए मैम, रेप केस को लेकर कानून बहुत सख्त हो चुका है। जिसके ऊपर रेप का इल्जाम लगता है, उसकी गिरफ्तारी पहले और पूछताछ बाद में होती है। रेप इज अ सीरियस क्राइम, इसलिए हमें गिरफ्तार करना पड़ेगा इनको। लेके चलो इसे। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। रुकिए, रौनक निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। वो अंकिता से फंसा रही है। नहीं, आप कुछ बोलिए ना। आप देखिए, अगर ये निर्दोष है तो इसका फैसला कोर्ट में होगा, ठीक है? इंतजार कीजिए। चलो लेके चलो। Dad, please, I don't want to do something. I can't go to the jail. मेरी बात सुनिए, देखिए किन्नरी, तुम शांत हो जाओ। देखो, रौनक बेकसूर है, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, आपण त्याला लवकरात लवकर जेलमधून बाहेर काढूया। तुम बैठो। शांत हो। उच्छाद मांडला या मुलीने। विनायका, आता तूच वाचव या सगळ्यात। ये लड़की सोच क्या रही है? अपने ससुराल के खिलाफ खड़ी हो गई है, रौनक के खिलाफ हो गई है। इस परिवार की इज्जत, हम सबका मान सम्मान, किसी भी चीज की फिक्र नहीं है इसे। गंदे लोग, गंदी सोच। ये सब कैसे कर सकती है? रौनक को फंसाने के लिए उस लड़की ने झूठा ब्रेसलेट पेश किया। जब वो चाल नाकामयाब हो गई तो उसने यहाँ घर पर पुलिस भेज दी और रौनक को अरेस्ट करवाया। हाँ, कुछ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, अंकिता ऐसा कर सकती है। तुम्हारे यकीन करने से या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि अंकिता ने ये सब कुछ किया है और इस सब की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या पड़ी थी गटर के पानी को गंगाजल में मिलाने की? जरा विचार कराए तास। आना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने तो कहा था कि मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है, फिर अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर तुम। I don't believe this. अरे यार, ये करमरकर भी ना काम कम और डिस्कशन ज्यादा करते। एक्शन लो, एक्शन। उस अंकिता को रोको, वरना इस मामले के तह तक जाएगी। और किन्नरी बेटा, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब तो कुछ कीजिए ना। वो
रौनक निर्दोष है और मानसी झूठ बोल रही है। अगर अंकिता वैनी को मुझसे और रौनक से कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर लेती। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे बड़ी बहन की तरह ट्रीट कर रही थी। इनफैक्ट मुझे भी लगा था कि मैं उनकी तरह एक अच्छी बहू बनूं। हमें ये सब करने की क्या जरूरत थी? फालतू। अब प्लीज कुछ चिंता मत करो, मैं रौनक को जरूर छुड़वाऊंगी, चाहे मुझे अपने सारे कॉन्टैक्ट्स क्यों ना इस्तेमाल करने पड़े। नरेन, ये नरेन, हाँ मुल्ला पता चला। ये चलो देखते हैं कहाँ जा रहा है। मैं सिक्योरिटी को कॉल। ओ रौनक, अब आएगा मजा। बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रहा है। गॉड दिस बॉय। वैसे भी नरेन को हेडलाइट्स की रोशनी से तकलीफ होती है, वो कैसे गाड़ी चला सकता है? ड्राइवर नहीं है वो। सिद्धिविनायक का वाद रे बाबा माझ्या मुलाला, तुम्ही एवढ्या हळू का चालवते? जरा लवकर चालव ना। हाँ आई। ये सब कुछ अंकिता की वजह से हो रहा है। तुम और वैशाली समझते हो कि वो लड़की नरेन की जिंदगी संवार रही है, नहीं, वो नरेन की जिंदगी बिगाड़ रही है। नरेन बेचारा उसे इतना प्यार करता है और वो, उसे नरेन की चिंता नहीं है, वो सिर्फ अपने बहन के बारे में सोच रही। अगर नरेन की चिंता होती तो इस तरह हमारे परिवार के खिलाफ खड़ी नहीं होती। वो अजून काय काय बघायला लागणार आहे सिद्धिविनायका, जल्दी करो। हाँ। मौशी को रोकना बिल्कुल आसान नहीं है, और अगर मैं उनसे डायरेक्टली जाके बात करती हूँ तो उसका मतलब उनको तो मेरी आइडेंटिटी के बारे में भी नहीं पता है। मेरी वजह से ऑलरेडी डैड और मौशी पहले अलग हो चुके हैं और मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दे सकती। आज अगर मौशी को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो वो मुझे गुस्से में आकर शायद जॉब से भी निकाल देंगे, और ऐसा हुआ मेरा सारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। मेरा मौशी के साथ रहना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौशी को पता भी नहीं है कि उनकी लाइफ खतरे में है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये ऋषभ कपूर मौशी से शादी क्यों करना चाहता है। I mean, why does he want to marry her? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ मुझे मौशी दे सकती है। मुझे जल्द से जल्द जाके मौशी से बात करनी होगी और उस ऋषभ कपूर का असली चेहरा उसके सामने लाना होगा। फिर भले ही इसके लिए मुझे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज क्यों नहीं करनी पड़े, मैं करूंगी। मैं मौशी की नफरत जरूर सह सकती हूँ, पर उनकी लाइफ के साथ ये खिलवाड़ कभी नहीं। मानसी, मानसी दूध उबल रहा है, बंद कर उसको। मानसी गैस बंद कर, क्या कर रही है तू? क्या हो गया है तुझे? ताई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ तो बुरा होने वाला है हमारे साथ। मानसी, जो बुरा होना था वो हो चुका, अब कुछ बुरा नहीं होगा। अब सिर्फ रौनक को जेल जाना है और कुछ नहीं। हमने पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, सब सही होगा, तू टेंशन मत। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है ताई। तू मेरी वजह से अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे तुली है? पागल हो गई? किसने कहा कि तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? कोई एक लड़का आएगा और तेरे साथ कुछ ऐसा हो गया इसका मतलब तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? नहीं मनु, तेरी जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी, और किसी भी लड़के की वजह से तेरी जिंदगी कभी बर्बाद नहीं हो सकती। ताई बिल्कुल सही कह रही है तू। वो लोग क्या समझते हैं? पैसों के दम पर हमारी आवाज को दबा देंगे? नहीं ताई, अब भी उन्हें दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और नरेन जीजू और ताई के रिश्ते का क्या? तो वो टूटते हुए नहीं देख सकते। नहीं टूटेगा। कैसे टूटेगा हमारा रिश्ता? मैं तुझसे वादा करती हूँ, मेरा और नरेन से का रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। दरवाजा कौन खटखटा रहा है? ताई मैं देखता हूँ।
आना कहाँ है जीजू? आना कहाँ है? आना, अरे जीजू आना, 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 जीजू आना। तुम क्या हो? तुम बहुत बुरी हो। You're very bad, very very bad। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। आना, तुम्हें पता मैंने किन्नी को वादा किया था कि मैं रौनक को कुछ नहीं होने दूंगा। अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया था कि जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है ना मैं बैठ के सॉल्व कर लूंगा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आना, you know why? Just because of you, तुम्हारी वजह से। आना, मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो भी। मैं तुमसे अपनी बात करने आया हूँ, तुम्हारी बात सुनने नहीं आया। आना, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि I love you, I believe you। मैंने तुम पे इतना विश्वास किया लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि रौनक के खिलाफ कंप्लेन मत करना, तो पुलिस को मत बुलाना, उसे जेल मत भेजना, लेकिन तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन करी, उसे अरेस्ट कराया, उसे जेल भेजा। आना, ये बहुत गलत किया तुमने। मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी फैमिली से प्यार करती हो, भाई जैसा प्यार रौनक से करती हो, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने रौनक मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात क्यों सुनो? तुमने रौनक ने कुछ नहीं किया तो तुमने रौनक की गलत है। गलत नहीं है, गलत रौनक ने रेप किया है। शिरीष, नरेन, नरेन, आना जीजू, तेरी बात तो सुनिए पर समझ सकते हैं। डोंट बी सो हाइपर, नरेन डोंट बी सो हाइपर, चले जाते रिलैक्स। तुम्हारे क्या अच्छा नहीं है नरेन। डोंट टच मी, तुम जब तक ये नहीं मानोगे कि रौनक ने कुछ किया, मुझे मत छो। चलो मैंने कहा ना, प्लीज बताओ। मैं चाह रहा हूँ कि रौनक ने जो भी किया वो गलत नहीं किया। इसको पता नहीं ऐसा क्यों लगा। नरेन घर पे चलो, नरेन मेरे साथ चलो।